चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स में ग्राफ ड्रॉ करनी ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमें दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। इनके हमें क्या करने हैं, ग्राफ ड्रॉ करने हैं और उसके बाद उसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि इन दोनों इक्वेशन से जो हमें ग्राफ पे एक ट्रायंगल बनेगा, बना के देखते हैं, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब अगर ये ट्रायंगल बनता है ऐसा कुछ, तो इसका पॉइंट का वैल्यू क्या है, इसका क्या है और इसका क्या है। ठीक है, तो वो उसको शेड करने के लिए बोल रहा है तो हम थोड़ा रंगीन कर देंगे उसको, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यूज करके इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उनको लिख लेते हैं और इनके पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। अगर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारा पहला इक्वेशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक वे में लिखते हैं कि अगर x यहीं रहने दें तो ये प्लस में और ये माइनस में चला जाएगा तो y माइनस 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा हमने मॉडिफाई कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट कैसे करते हैं, हम कोई एक वैल्यू लेते हैं और दूसरी वैल्यू निकालते हैं, ऐसे जो आस ही पास हो, ज़्यादा बड़े ना हो, थोड़ा ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होती है। आप रख सकते हैं कोई भी वैल्यू, मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आप 3 पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, 4 पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से कम हो जाएगा। मैं 3 निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू 1 रख दूँ तो सिंपल है, अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 है, x का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि y का यहाँ रखेंगे तो x निकल रहा है। और y का वैल्यू अगर मैंने 2 रख दिया तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर मैंने 3 रख दिया तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो ये में पहले इक्वेशन के पॉइंट्स मिल गए। अब दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स पे आते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक साइड ले आते हैं सबको, x 3x इज इक्वल टू ये 2y उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में, तो 12 माइनस 2y। x को यहीं रखते हैं तो 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा मॉडिफाइड इक्वेशन हो गया, इसी को हमने अपडेट किया। अब इसका भी हमको पॉइंट रख के पता करना है, तो वही सेम चीज़ x और y, यहाँ पे भी हम y का वैल्यू पुट करेंगे और x फाइंड करेंगे। वैसे ही वैल्यू डालेंगे जो थोड़ा आसपास हो तो ग्राफ इजीली बन जाता है। ठीक है, अब y का वैल्यू हम क्या रखें, तो आप रख के चेक कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज। अगर यहाँ पे मैं y का वैल्यू 0 लेता हूँ तो ये तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 12/3 कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो ये 4 आ रहा है। वैसे ही अगर y का वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो आप 1 रख सकते थे, लेकिन 12 माइनस अगर 2 इंटू 1 2 रहता तो 10/3 थोड़ा नंबर होल नहीं आता, तो इसलिए थोड़ी फ्रैक्शन में करनी पड़ती, वो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखें जो इजी हो हमारे लिए, इसलिए मैं यहाँ पे अगर 3 रखता हूँ तो 3 इंटू 2 6 और 12 माइनस 6 6 और 6/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे 2 आ गया, 6/3 सॉरी 3 इंटू 2 में कट जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा तो अब तो ये टोटली 12 माइनस 12 हो जाएगा, जी को 0/3 0 ही आएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स निकल गए। अब एक पहले इक्वेशन का भी पॉइंट्स निकल गए और दूसरे इक्वेशन का भी पॉइंट्स निकल गए। अब इन दोनों का यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक y एक्सिस होगी, सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक हमारे पास x एक्सिस होगी। ये हॉरिजॉन्टल जो इसको x एक्सिस बोलते हैं और ये जो वर्टिकल है इसको y एक्सिस बोलते हैं। इधर पॉजिटिव x रहता है मतलब प्लस में, इधर भी पॉजिटिव y मतलब प्लस में, यहाँ माइनस में y, इधर माइनस में x। इसको ओरिजिन बोलते हैं, 0 से स्टार्ट होता है। अब इक्वल पॉइंट करके हम इनको नंबर देंगे। वैसे ग्राफ से हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू जो y में जा रही है 3 तक जा रही है, यहाँ x 2 तक जा रही है, यहाँ मैक्सिमम 4 तक जा रही है और यहाँ पे 6। तो जहाँ मैक्सिमम जाती है उसी को हम वहाँ तक कर लेते हैं, उससे आगे भी ले जा सकते हैं। तो वो y 6 तक जाए तो इसको भी 6 तक ले जाते हैं, सिर्फ 4 तक ही काम है। तो अगर हमें इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इक्वल डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, वैसे हम इधर भी ड्रॉ करेंगे पर माइनस में कोई वैल्यू है नहीं तो हम
ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। और वैसे ही अगर इधर भी जाएँ तो यहाँ पे -1 होगी, -2 होगी, -3 और ऐसे ही चलते जाएगा। यहाँ भी ड्रॉ कर ही लेते हैं, -1, -2, -3, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप लिख भी सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, आगे भी, लेकिन हम इतने में ही काम हो जाएगा। अब पहली इक्वेशन को लाते हैं कि x अगर 0 है तो y क्या है, 1 है। x अगर 0 है तो y क्या है, 1 है। मतलब कि x 0 और y 1 सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, ये वाले पॉइंट पे। उसके बाद x अगर 1 है तो y 2 है। x अगर 1 है पॉजिटिव में तो y कितना है, 2 है। कहीं ना कहीं यहाँ इस पॉइंट को बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर x 2 है तो y 3 है। x अगर 2 है तो y 3 है। x अगर 2 है तो y, x अगर 2 है तो y 3 है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो ये एक इक्वेशन निकल जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट्स है, तो ये हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये किसका था, x - y + 1 का लाइन था। अब दूसरा इक्वेशन का हम लाइन है, अगर हम यहाँ पे x को 4 रखते हैं, मतलब 4, तो y कितना है, 0 है। y 0 है और x 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर x को हम 2 रखते हैं तो y 3 आता है, मतलब x को हम 2 रखते हैं तो y 3 आता है। x को 2 और y 3, तो यही पॉइंट हो गया, ठीक है। 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा, अगर x को 0 रखते हैं, मतलब x को 0 रखते हैं तो y कितना आता है, 6 आता है। y 6 आता है अप्रॉक्स यहाँ, और इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो इस इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल तो यहाँ भी बन रही है, ट्रायंगल तो यहाँ भी बन रही है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है x एक्सिस के साथ, लाइंस एंड द x एक्सिस। तो x एक्सिस तो ये है, इसका मतलब ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। और इस ट्रायंगल में हमें पूछा क्या है, एक तो हमें इसे पेंट करने के लिए बोला है, तो लीजिए हम पेंट कर लेते हैं इसको। और दूसरी चीज़ इसने क्या बोला है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट्स मतलब इसके जो पॉइंट्स हैं साइड्स पे। तो एक इसका हमें कोऑर्डिनेट बतानी होगी, एक इसका बतानी होगी और एक इसका बतानी होगी। यहाँ पे कट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हम पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इस पॉइंट के लिए x का वैल्यू कितना है, 4 है, और y का वैल्यू कितना है, y तो इस पे 0 है इस लाइन पे, तो ये हो गया 4,0। इसके लिए अगर चले तो x का वैल्यू कितना है, 2 है, और y का वैल्यू 3 है। इस पॉइंट के लिए आए तो यहाँ पे तो y 0 है, लेकिन x कितना है, -1 है, एक ही पॉइंट। तो ये हो गया -1, 0। और हेंस बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड आर 2,3, 4,0 और -1,0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, और आगे भी इस चैनल को नया है तो सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद या समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में हमें सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू।